नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, चाहे आप फोन पे, गूगल पे, भीम, किसी भी तरीके का अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता होगा कि हम अपने यूपीआई से एक बार में कितना पैसा भेज सकते हैं और दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्या इस पर चार्ज लगता है या नहीं लगता। यानी कि आपके बहुत सारे सवाल हैं यूपीआई को लेकर। आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि कितना पैसा भेज सकते हैं, कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्या चार्ज लगता है या नहीं लगता है। जो भी है वो हम आपको आज क्लियर इस वीडियो में आपको बता देंगे। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि सब कुछ डिजिटली इतना तेज हो रहा है कि पता ही नहीं चलता है। ऐसे में लगभग एक दिन में 20 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती है, वो भी यूपीआई से। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो अलग है, केवल यूपीआई से एक दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाती है। ऐसे में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम अपने यूपीआई से एक बार में कितना पैसा भेज सकते हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट है या नहीं है, और है तो कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपीआई की भी लिमिट है। लिमिट किस तरीके से है? एक दिन में आप मैक्सिमम अमाउंट कितना भेज सकते हैं, दूसरा आप एक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तीसरा एक अमाउंट का आप कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए भेजने हैं तो आप एक बार में भी 1 लाख रुपए भेज सकते हैं, या फिर आप 10-10 हजार रुपए करके भी 10 बार में भेज सकते हैं, या फिर आप एक दिन में अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो आप उससे ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। चाहे आप उसको एक बार में भेजिए, चाहे आप उसको 5 बार में भेजिए। यानी कि लिमिट भी यूपीआई की अलग अलग है। अब उसमें होता क्या है, देखिए जो भीम है उससे आप 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। फोन पे की लिमिट अलग है, 25-50 हजार रुपए भी हो सकती है। गूगल पे की लिमिट भी अलग है। जितनी भी यूपीआई ऐप है सब की लिमिट अलग अलग है, किसी की कुछ भी फिक्स नहीं है। अब बात आती है कि आप कितना कितना अमाउंट किस किस बैंक से भेज सकते हैं। देखिए एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, यस है, इंडसइंड है, कोटक है, जितने भी बड़ी बड़ी बैंक हैं उससे आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट एक बार में भेज सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए एक दिन में भेज सकते हैं। 1-1 लाख रुपए की आप 2 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। चाहे आप उनको 1-1 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन कीजिए, या फिर आप मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो एक बैंक से 10 ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। चाहे आप 20-20 हजार करके 2 लाख रुपए भेजिए, चाहे आप 10-10 करके भेजिए, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप एक दिन में 10 कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए का है एक दिन में, और मैक्सिमम एक बार में जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए का है। अब ऐसे में बहुत सारे यूजर है, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी वो अपना नया फोन लेते हैं या अपना मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी चेंज करते हैं या फिर उनका नया अकाउंट ओपन होता है तो उन लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप बता रहे थे कि 2 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन हमारे अकाउंट से तो केवल 5,000 रुपए ही जा पा रहे हैं पूरे 24 घंटे में। वो ऐसा होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप नया अकाउंट ओपन करते हैं या मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, कुछ भी अपडेट करते हैं, तो बैंक की ये पॉलिसी है कि कहीं आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड ना हो जाए तो वो लिमिट लगा देते हैं 5,000 रुपए तक की, कि आप 5,000 रुपए ही भेज पाएंगे 24 घंटे में। चाहे आप उसको एक बार में भेज लीजिए, चाहे आप उसको 10 बार में भेज लीजिए, किसी भी तरीके से आप भेज लीजिए, आपका जो अमाउंट है वो 24 घंटे में 5,000 रुपए का ही जा पाएगा। ऐसे में देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए या जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस अगर आपकी फेल हो जाती है, जब तक आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा वो आपकी ट्रांजैक्शंस वहां पे काउंट हो जाएगी। यानी कि जो आप 2 लाख रुपए भेजने वाले थे फिर आप 1 लाख रुपए ही भेज पाएंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आपका जा चुका है लेकिन अभी तक वो रिफंड नहीं आया है। जैसे ही आपके पास रिफंड आ जाएगा यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी लिमिट कितनी है यूपीआई की, देखिए सब बैंकों की अलग अलग होती है, ठीक है। किसी की 50,000 है, किसी की 25,000 है। जितने भी बड़ी बैंक हैं उनकी 1 लाख रुपए की एक बार में ट्रांजैक्शन वैल्यू की लिमिट है और मैक्सिमम एक दिन में 2 लाख रुपए तक की, और एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन से आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि अगर आप यूपीआई बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि हम एक बार में कितना अमाउंट भेज सकते हैं, और अगर भेज सकते हैं तो कितनी बार भेज सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है वीडियो में कि आप कितना अमाउंट एक बार में भेज सकते हैं, कितनी आप ट्रांजैक्शंस एक बार में कर सकते हैं, कितनी आपकी पर डे की लिमिट है अमाउंट की, कितनी ट्रांजैक्शंस की लिमिट है, सब कुछ मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। यूपीआई से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम हो, ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या आपका पैसा बार बार कट रहा है लेकिन आपका पैसा सामने वाले को नहीं जा रहा है, यूपीआई से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, चाहे आपका अकाउंट नहीं बन रहा हो, आप चाहे पासवर्ड भूल गए हो, कोई भी समस्या हो आपकी, आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।